बच्चों आज हम करेंगे 6 तारीख की वर्कशीट जो है वो उसमें क्या है। तो इस वर्कशीट में आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी है, पहले ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। सुभाष हैड ए चॉकलेट बार एज शोन इन द फिगर। एक चॉकलेट बार है सुभाष के पास और जब वो इसको ओपन करता है तो इस चॉकलेट बार में 8 इक्वल पार्ट होते हैं। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो वो लिखता है कि 8/8। 8 जो है वो टोटल पार्ट है और ये भी टोटल पार्ट है और ये रिप्रेजेंट करेगा होल को। होल मीन्स चॉकलेट। चॉकलेट जो है वो पूरी चॉकलेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें वो क्या करता है कि एक पार्ट जो है अपने एक फ्रेंड को दे देता है। तो ये जो एक पार्ट दिया उसने, टोटल थे 8/8, तो एक पार्ट उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो अब उसने कितना पार्ट दिया, उसने दिया 1/8। मीन्स 8 में से एक पार्ट दिया और 8 जो टोटल नीचे है ये है टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने थे उसमें। तो अब वो क्या करता है, बाकी चॉकलेट भी अपने फ्रेंड्स को देता है ऐसे ही। तो अगर 2 पार्ट किसी फ्रेंड को देगा तो उसको हम लिखेंगे 2/8। 2/2 मीन्स उसने जो पार्ट फ्रेंड को दिया और जो 8 है, 8 मीन्स टोटल कितने पार्ट थे चॉकलेट के अंदर। तो ऐसे वो लिखने की कोशिश करता है। अब उसको देखते हैं कि जो वो पार्ट अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, यही जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। जैसे ये पार्ट जो वो दे रहा है इसी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रैक्शन होगा 10 ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। किसी पूरी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट आर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। द जो पूरा होल है, होल मीन्स पूरा कोई चीज जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब है कि when expressing a situation of counting part to write a fraction, it must be ensured that all parts are equal। जब हम किसी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे किसी चीज को, तो जो सारे उसके जितने पार्ट होंगे सब इक्वल होने चाहिए, पार्ट इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको फ्रैक्शन में लिख पाएंगे। अब है आगे कि मान लो मैंने फ्रैक्शन लिखा 5/7। इसमें ये जो पार्ट है ऊपर वाला इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब है कि फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या है। टाइप फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मान लो कि एक पूरा ये सर्कल है, इसमें कलर जो पार्ट है कलर वाले वो है 5 और टोटल पार्ट है 6। तो ये रिप्रेजेंट करता है कलर्ड पार्ट को। कलर्ड पार्ट जो है वो कितना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, 5 जो है वो छोटा है 6 से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही सेकंड देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब 8/6 इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है बाय फिगर, तो इसका मतलब क्या है, 6/6 तो एक होल हुआ और कितने पार्ट और हैं 2/6।
मतलब 6/6 एक पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे सर्कल को, और 2/6 मतलब दूसरे सर्कल में दो पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो ऐसे जो हम लिखेंगे 8/6, जैसे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, नीचे वाले हिस्से से, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स मतलब एक होल पार्ट होगा और एक पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट। तो जैसे 1/2/6, इसका मतलब ये है कि 1 + 2/6 मतलब एक होल पार्ट है। होल पार्ट मीन्स ये जो पार्ट है पूरा सर्कल, इसको हम होल पार्ट बोलेंगे। प्लस 2/6 मतलब दूसरे सर्कल में टू पार्ट जो है वो लेने हैं, तो 2/6। अब क्या होता है, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे इसको, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये इसको इसमें ऐड कर देना है। तो 6 × 1 प्लस 2/6, तो ये हो जाएगा 8/6। 8/6 अगर इसको सोल्व करेंगे तो 8/6 आएगा। अब क्या है, 8/6 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी बच्चों यहां से हम क्या सीखते हैं कि जब मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब है कि नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं यहां से। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे बच्चों। लाइक फ्रैक्शन मींस मैंने एक फ्रैक्शन लिया, तो वो है 1/4। 1/4 मीन्स एक रेक्टेंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसमें एक पार्ट जो कलर्ड है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 4 मीन्स जो टोटल सारे पार्ट हैं ये टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे 1/4। ऐसे ही 2/4 है। 2/4 मीन्स एक उसी रेक्टेंगल में टू पार्ट्स कलर्ड हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 हैं। ऐसे ही उसी रेक्टेंगल में 3 पार्ट कलर्ड हैं और 4 पार्ट जो हैं वो टोटल पार्ट है, टोटल। और ये हमारा है कलर्ड पार्ट। कलर्ड मतलब जिसको कलर किया है। तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, देखो तीनों में नीचे नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 4 सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ये इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे। अब जैसे ये सर्कल को मैंने रिप्रेजेंट करना है कलर्ड पार्ट को, ये क्या आएगा 1/2। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 2 जो नीचे आएंगे, और 1 मीन्स जो कलर पार्ट है। ऐसे ही 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 पार्ट मीन्स जो कलर्ड वाले हैं और 3 पार्ट मीन्स जो टोटल पार्ट है। ऐसे ही फोर्थ सर्कल को करेंगे, थर्ड सर्कल को, तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये, और जो 3 जो है वो कलर पार्ट के लिए है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। यानी जहां डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो फ्रैक्शन होंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट है बच्चों, लेट अस ट्राई। हम इसको कैटेगराइज करेंगे, मतलब छांटना है हमें कि कौन सा फ्रैक्शन क्या होगा। अब जैसे लाइक फ्रैक्शन बताना है। लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनमें डिनोमिनेटर सेम है। जैसे ये और ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है आपस में, 5/7 और 9/7। अब मुझे और देखना है, जैसे ये और ये पार्ट, ये भी लाइक फ्रैक्शन है आपस में, तो 9/5 और 1 3/5। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 5 × 1 और +3 ये आ जाएगा 8/5। तो दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, 3/4, 5/7
और क्या होंगे 9/5 और 4/7। देखो 5/7 हमने लिख लिया, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं। अब क्या आएगा 8/9। और क्या लिख सकते हैं 2 1/3। ये सारे क्या है अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। अब है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मीन्स जहां पे न्यूमरेटर छोटा होगा तो 3/4, नेक्स्ट है 5/7 और नेक्स्ट है 4/7 और 8/9। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये इम्प्रॉपर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इम्प्रॉपर आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते वैसे भी। तो जहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जहां न्यूमरेटर बड़ा होगा। अब जैसे इसमें है न्यूमरेटर बड़ा है 9/7 और क्या है 9/5 और क्या है ये जो है इसमें भी क्या होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो और क्या है और देखते हैं, और ऐसा नहीं है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5, वो भी क्या होगा इम्प्रॉपर होगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 7/3, ये भी क्या होगा इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो इम्प्रॉपर आएगा। ठीक है। अब है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन तो क्या होंगे, यही होंगे जिसमें एक होल पार्ट होगा और 2 1/3। मिक्स मीन्स 1 है 3/5, ये एक होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन का पार्ट है। ऐसे इसको लिखेंगे तो 2 + 1/3 ये होल पार्ट है और ये क्या है फ्रैक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये इसकी नेक्स्ट जो है वो सीट है, इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे आता है हर दिन का। तो 6 तारीख का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं क्या है। इसमें भी वही है कैटेगराइज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इनको हमें फ्रैक्शंस को देखना है कौन सा क्या होगा। तो 4/3 7/5 ऐसे फ्रैक्शन दे रखे हैं सारे। तो हमें देखना है लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होंगे 7/9 और 5/9, ये आपस में क्या है लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 7/5 और 2 3/5, ये आपस में लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, तो ये सारे क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस जहां न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो क्या होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। तो इनमें से ये होंगे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होंगे। इम्प्रॉपर मींस जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, वो सारे क्या है इम्प्रॉपर है। और मिक्स फ्रैक्शन क्या है जिसमें एक होल पार्ट है, तो ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट जो थी ये थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप क्या है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे, आराम आराम से करोगे और खुद से भी क्वेश्चन करना, तो ये समझ आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट